कोर्ट अपने ऑर्डर में लिखती है कि सीमा हैदर के बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं और उनका यहाँ सीमा हैदर के अलावा कोई भी नहीं है। उसमें बेल ऑर्डर में भी बाकायदा नाम सीमा सचिन नहीं, सीमा हैदर बनाम सरकार लिखा गया है। और सर वो कहती है कि 6 साल से कम के बच्चे हैं, इस वजह से सीमा हैदर को लोअर कोर्ट से ही बेल ग्रांट कर दी जाती है। सेक्शन लगा हुआ है उनके ऊपर 120 बी का, जो हमारे यहाँ का है, वो एक बेलेबल ऑफेंस है, इसलिए लोअर कोर्ट से उन्हें बेल मिल चुकी है सर। और ये इसमें 5 साल तक की सजा है। उनके ऊपर सिर्फ कॉन्स्पिरेसी का मतलब एलिगेशन लगा है। पुलिस ने कोई भी उनके ऊपर हीनियस धाराएं नहीं लगाई, इसलिए लोअर कोर्ट से उन्हें बेल मिल चुकी है। 30-30 हजार के जमानती मांगे गए थे, जो गारंटर बोलते हैं, तो जमानती उन्हें किसी ने जमानत नहीं दी। उन्होंने 90,000 का बेल बॉन्ड भरा था, 30-30 हजार का ईच। अच्छा, एक चीज सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि चले उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे, कोर्ट ने बच्चों की वजह से उसको बेल दे दी। नित्तरपाल साहब और उसके बाद फिर सचिन को किस ग्राउंड पे बेल मिली है? उनकी वजह से तो ये क्राइम हुआ ये। सचिन ने के फादर ने और सचिन ने ये लिखवाया है कि हमें तो पता ही नहीं था कि सीमा भारत आने वाली है, और ये अचानक से भारत आई। हमारी सिर्फ इतनी गलती है कि हमने इसको शरण दी, हमने इसको शरणार्थी बनाया, इसका साथ दिया, ये हमारी गलती है। अदरवाइज कोई भी हमारा हीनियस क्राइम नहीं है। इस बिहार पे उन्हें बेल मिली है। फैसल भाई, आप ये जानकर हैरान हो रहे होंगे, यानी कि मीडिया पे आप इतने अरसे से फॉलो कर रहे होंगे, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो फॉलो कर रहे थे कि देखें जी सचिन क्या कह रहा था, सचिन के वालिद ने क्या कहा, सीमा क्या कह रही थी कि 3 साल से था और उसने मुझे सारा रास्ता बताया और मैं इस तरह पहुंची। कोर्ट में जाके क्या झूठ बोला गया तीनों की तरफ से। अच्छा, यही मुसीबत यहाँ हमारे अदालतों में भी होती है। ये वाली जो आप बता रहे हैं ना, ये झूठ बोल के कि हमें तो पता ही नहीं था, ये अदालतों में, पाकिस्तान की अदालतों में यही कुछ होता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि अदालतों को किस तरह लोग गुमराह करते हैं, उसका बेनिफिट ले जाते हैं। और सर सीमा के सेंटिमेंटल को देखते हुए ये बेल ग्रांट की गई है। और सर जैसे हमने पता किया है, अब कुछ वकीलों से बात की है, बेल ऑर्डर को देखा, एफआईआर को देखा, पुलिस ने कुछ भी हीनियस धाराएं, आर्टिकल, सेक्शन कुछ भी नहीं लगाए। तो सर अब ये जो अगर हम लोग कोशिश करें, या गुलाम हैदर भाई भी, मेरे पास उनका वॉइस नोट आया था, वो भी साथ देने के लिए तैयार है। तो उसके लिए क्या है सर, ये केस 2 महीने भी कोर्ट में नहीं टिक पाएगा। गुलाम हैदर जी के बच्चे डिपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। एफआईआर के बिहाफ पे केस लड़ा जाता है, आपके वहां भी चार्जशीट और एफआईआर के बिहाफ पे केस लड़ा जाता होगा पाकिस्तान के अंदर। तो उसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है। उसमें तो सिर्फ बच्चों की जो मेंटल कंडीशन है वो दिखानी है, और सर बच्चों का जो फ्यूचर कहाँ है वो दिखाना है कि उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है, सफर कर रहे हैं बच्चे। 2 महीने भी केस रन नहीं करेगा कोर्ट के अंदर। एक सवाल है मेरा, क्या इंडिया में या दुनिया में कहीं भी इलीगली जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो ये कोई हीनियस क्राइम नहीं है? मतलब नहीं सर, ये हीनियस क्राइम के अंदर आता है, लेकिन कोर्ट हमें उस बिहाफ पे बेल देती है जो थाने वाले, जो हमारा संबंधित थाना होता है, हाँ, जो एफआईआर होती है, वो उसने किस धाराओं में केस दर्ज किया है, तो कोर्ट तो उसके बिहाफ पे बेल देगी। इंडिया में किसी ने उसके इलीगल आने पर कोई केस नहीं किया, वो आ सकती है, इलीगल आ रही है। फैसल भाई, ये आप बात शायद समझ नहीं रहे। एफआईआर में जो सेक्शन पुलिस लगाएगी, जो इन्वेस्टिगेशन अफसर होगा, जैसे एफआईआर में सेक्शन लगाइए कोई केस ने ये क्राइम किया, यानी कि इस सेक्शन के तहत क्राइम किया है, वो क्राइम को लेके, उस एफआईआर को लेके जब मुल्जिम और अक्यूज को साथ अदालत लेके जाता है, तो अदालत तो उस चीज को देखेगी कि पुलिस ने क्या लिखा है उसके ऊपर, बेल बनती है या बेल नहीं बनती है, अदालत उस पर फैसला करेगी। लेकिन हम सब ये हैरान इस बात पे कि मीडिया ने किस तरह वाविला मचाया हुआ था। अगर बाकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं था तो फिर आज तक कितना कुछ सामने आया, क्या कुछ कहा गया, वो आप खुद बताएं किस तरह था। बिल्कुल सर, मानती हूँ मैं इस बात को, लेकिन बेल ऑर्डर में यही लिखा हुआ है, बाकायदा कोर्ट की स्टाम्प लगी हुई है, हमने कोर्ट से निकलवाए हैं, हमने कोई इंटरनेट पे से डाउनलोड नहीं मारे, क्योंकि इंटरनेट पे तो 1000 तरह की चीजें पड़ी होती हैं। अब देखिए सर, यही है। और सर ये केस 2 महीने भी रन नहीं कर पाएगा, बच्चे डिपोर्ट हो जाएंगे, इजिली मिल जाएंगे, बहुत सस्ते में मिल जाएंगे। ये भी मेरी बात है। यही वाली बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि गुलाम हैदर साहब से आज वॉइस नोट के जरिए आपकी बात हुई है, तो वो क्या कहते हैं, क्या करने वाले हैं? और दूसरा ये कि जिन ग्राउंड पे उसको बेल मिली है, तो इसी ग्राउंड पे वो डिपोर्ट भी हो सकती है। कोर्ट अपने ऑर्डर में लिख रही है ना ये अदालत। बिल्कुल ये चीज लिख रही है। और सर उसमें ये भी है कि बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए कि उनका माँ के अलावा भारत के अंदर कोई नहीं है, इसलिए इसको बेल दी जा रही है। और बशर्ते ये है कि सीमा हैदर, जब तक ये केस चलेगा तब तक भारत को, मतलब कोर्ट को बिना इत्तला कराए वो भारत से बाहर नहीं जाएगी। इस शर्त पे उसे वो बेल आउट हुई है सर। और सर अगर अब ये कहना है हमारे यहाँ एडवोकेट का कि अगर बच्चों के, मतलब सीमा हैदर के सेंटिमेंटल को देखते हुए कोर्ट उसको बेल ग्रांट कर सकता है, तो बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए तो बच्चों को डिपोर्ट भी कर सकता है।
देखिए, एक चीज है ना, जैसे मीडिया पे आया, पुलिस ने एफआईआर में कुछ लिखा और उसने क्राइम ज्यादा किए हुए हैं, तो उसके लिए अपोजिशन के लिए कोई जाएगा, कोर्ट में कोई चीज सामने जाएगी, तभी तो फिर कोर्ट अपना माइंड चेंज कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोर्ट बिल्कुल। तो गुलाम हैदर ने क्या कहा आपको? गुलाम हैदर जी ने कहा कि मैं आपके साथ लाइव आना चाहता हूँ, ऐसे बहुत थैंक यू बोल रहे थे वो। और अभी वो थोड़ी देर में लाइव आने वाले हैं और 5-10 मिनट की लाइव होगी, उसके बाद मैं आपको दोबारा से ज्वाइन करूंगी सर। वो जो भी मुझे अपडेट देते हैं मैं आपको तुरंत से बताती हूँ। देखिए, आपने आपने ये वाली बात पे, देखिए लाइव और इस बात पे कि एक्शन क्या होना चाहिए, आपने इस बात पे उनको पाबंद करना है कि देखिए हम आपसे कोई बिल्कुल। पैसे नहीं मांग रहे, हम तो आपको सर्विस नहीं दे नहीं रहे नहीं, हैं, वो सर्विस बच्चों के बिल्कुल। लिए दे रहे हैं। इसी बात पे मैं उन्हें कन्विंस करूंगी सर। एक बार वो हमें पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें, हमें अथॉरिटी दे दें कि हम उनके हाँ, बच्चों के लिए भारत में लड़ सकते हैं, तो मैं उन्हें कन्विंस करूंगी। देन आफ्टर आई विल टेल यू। तो सर मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे। चले चले आप जाए चले। ओके। आप कविता जी। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जैसे साक्षी मैम बोले, लेकिन इसने तो अपना बसेरा कर दिया है, अपना रूम बना दिया है, अच्छे से उसके लिए सामान सजा दिया है, वॉशिंग मशीन भी लेके आई है, उसका तो जैसे ना बसेरा बन ही गया है। वो मुझे ये जानना है वो कौन सा कॉन्फिडेंस लेवल है कि वो यहीं रहने वाली है, उसने अपना बसेरा बसा दिया है। हाँ, ये तो सब इस बात पे हैरान है। कैन एनीवन आंसर दिस? मेरा जी जल रहा था उसका बसेरा देख के सर। यही बात एक तरह से यही बात हम सब कर रहे हैं ना कि अगर वो ये हरकतें ना करती तो लोगों के सेंटीमेंट इतना ना जुड़ते उसके साथ, इस केस के साथ, शायद गुलाम हैदर की तरफ भी लोगों की इतनी हमदर्दी ना जाती। शायद भाई बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा जो इनकी वीडियोस आई सचिन की बच्चों के साथ, स्पेशली बच्चियों के साथ, तो वो बड़ी मतलब डिस्टर्बिंग थी और लोगों के पे जो सेंटीमेंट्स थे वो और भी ज़्यादा हर्ट हुए, क्योंकि हम मुसलमान हैं और वो नामहरम है और वो कैसे नाजेबा तरीके से बच्चियों को टच कर रहा है, गोद में बिठा रहा है। ये मतलब इस चीज़ को हम अभी भी कंडेम करते हैं और अभी भी इंडियन गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि बच्चों को सेफ हाउस में रखें जब तक चीज़ें डिसाइड नहीं हो जाती हैं, जब तक केस डिसाइड नहीं हो जाता है और जब तक गुलाम हैदर की काउंसिल वहाँ पे कोई एक्शन इनिशिएट नहीं कर देते हैं। क्योंकि आप जब ये दावा करते हैं कि हम चाइल्ड प्रोटेक्शन करेंगे, आप अदालतें बना लेते हैं फैसल भाई, उनके यहाँ तो इंडिया के पास स्पेशल कोर्ट्स हैं जो कि बच्चों के साथ नाजेबा हरकतें करने कोई रिपोर्ट होता है तो वहाँ पे वो केस चलाते हैं। फिर उसकी भी एसओपीज हैं कि बच्चों से हार्श सवाल नहीं करने, उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है और उनसे प्यार मोहब्बत से और कम से कम बुलाना है वहाँ पे। जाहिर है आप बच्चे से क्वेश्चनिंग करेंगे तो उसमें 1 या 2 दफा से ज्यादा आप बच्चे को बुला नहीं सकते और ट्रायल भी एक लिमिट टाइम में आप खत्म करके उस बंदे को आप सजा देंगे। जब इतने सारे आपके दावे और उस कोर्ट को चलाता भी सेशन जज है और आपको पता होगा कि वहां पे भी वही कंसेप्ट है, सिविल फिर सीनियर सिविल जज और फिर जाके सेशन जज की बारी आती है। तो इतनी हाई लेवल का जब जज वो बैठेगा तो आप समझे उस कोर्ट की क्या अहमियत होगी। तो उसके बावजूद वहां पे अगर ये पाकिस्तानी बच्चों के साथ काम हो रहा है, देखिए बच्चे तो इलीगली नहीं गए ना, उनको तो ट्रैफिक किया गया है, इलीगली तो उनकी मदर गई है, तो उसको तो आप छोड़ ही देना, लेकिन बच्चों को तो प्रोटेक्ट करें। अगर डिपोर्टेशन होती है, मैम कविता एक मिनट, अगर डिपोर्टेशन होती है तो क्या इनको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा या इनको नेपाल डिपोर्ट किया जाएगा? क्योंकि कई कंट्रीज में लॉ ऐसे होता है कि जिस बॉर्डर से आप इंटर हुए हो आपको उसी बॉर्डर से बेदखल कर दिया जाता है, और बाज कंट्रीज का ये लॉ होता है कि आप जो आपकी जो होम कंट्री है आपको वहां पे जो है वो बेदखल किया जाता है या डिपोर्ट किया जाता है। देखिए वो डिपोर्ट नेपाल में करें या कहीं और कर दें, लेकिन इंडिया से जब तक डिपोर्ट हो नहीं जाते तब तक उनको एक प्रोटेक्शन, इनको एक शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि ये हिंदू मजहब में भी अलाउ नहीं है कि आप बच्चों को मोलेस्ट करें। कविता मैडम कुछ कहना चाहती हैं? हाँ सुनो, आपका सवाल है कि पाकिस्तान डिपोर्ट नेपाल, इकरा भी नेपाल से आई थी, उसको डिपोर्ट पाकिस्तान कहते हैं, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, तो डेफिनेटली देयर बी डिपोर्टेड पाकिस्तान और हमारी बॉर्डर नजदीकी ये वाघा बॉर्डर, तो ये वहीं से डिपोर्ट होंगे। और दूसरी बात है, मैं इकरा मैम से जानना चाहती हूँ कि डिपोर्ट होने से पहले इनका कोई मेडिकल चेकअप होगा या कुछ होगा, या बच्चे अगर बोलते इतने सारे उनको जेंट्स लोगों ने पकड़ा है बराबर, तो मे भी किसी ने किसी बच्चे को छेड़ा हो, 3 बच्चियां हैं, कोई एक अगर सच बोल देती है हमारे साथ ये किया है, तो क्या इस ग्राउंड पे हमारे देश अपने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी या कोई इनके पर सजा होनी चाहिए?
देखिए कविता मैडम, मैं वही बात कर रही हूँ, इंडिया के पास स्पेशल कोर्ट्स भी मौजूद हैं, फिर उनको कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अभी वहाँ पे साक्षी मैडम के एक लाइव थी शायद कल थी, तो वहाँ पे वो कहते कि लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं। तो हम ये कहते हैं बच्चे तो इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है, उनको तो ट्रैफिक किया गया है, या चले अल्लाह ना करे कोई टूरिस्ट इंडिया के अंदर आता है, बहुत सारी जगह है वहाँ, उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी? भले वो इलीगल है, भले वो इलीगल है, पर आज गवर्नमेंट ने उनको रखा हुआ है, दे आर अलाउड टू स्टे। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेयर दे आर स्टेइंग दे शुड बी इन अ सेफ एनवायरनमेंट।